दोस्तों, चातुर्मास का पावन समय चल रहा है। क्या आप जानते हैं कि एक बार श्री कृष्ण ने भी चातुर्मास का व्रत किया था? लेकिन आखिर उन्होंने चातुर्मास का व्रत क्यों किया था? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि श्री कृष्ण, जो कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हैं, आखिर उन्होंने क्यों चातुर्मास का व्रत किया था। द्वापर युग का वो समय था जब द्वारका नगरी समुद्र की लहरों में झिलमिलाती हुई मोतियों जैसी चमकती थी। सोने चांदी की प्राचीरों और ऊंचे महलों में लक्ष्मी और वैभव का वास था। उस नगरी के सम्राट श्री कृष्ण, जिनकी मधुर मुस्कान में ही जैसे संसार के सारे संकट मिट जाते थे, अपनी प्रजा को धर्म, न्याय और प्रेम से संभाल रहे थे। पर उसी समय संसार के पूर्व दिशा में असम के प्रागज्योतिषपुर नामक नगर में नरकासुर नाम का एक अत्याचारी असुर धीरे धीरे इतना बलवान और अहंकारी हो चुका था कि उसकी कीर्ति से अधिक लोग उसकी क्रूरता के चर्चे करते थे। उसकी ये कथा शुरू होती है तब, जब षष्ठी पर हिरण्याक्ष नामक असुर ने पृथ्वी को पाताल में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। अपने विशाल शरीर और दृढ़ दांतों पर पृथ्वी को उठाकर पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया। तब पृथ्वी माता अर्थात भूदेवी भगवान वराह के चरणों में सिर नवाकर बोली, हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मुझे एक ऐसा पराक्रमी पुत्र प्राप्त हो जो मेरे वंश का गौरव बने। भगवान वराह ने कहा, हे पृथ्वी, तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा जो महान योद्धा होगा, पर अगर वो अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका अंत मेरे ही अवतार के द्वारा निश्चित होगा। समय के प्रवाह में भूदेवी के गर्भ से नरकासुर का जन्म हुआ, जो बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा और अद्भुत पराक्रम का स्वामी था। पर दुर्भाग्य से जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, शिशुपाल, बाणासुर और अन्य असुरों की संगति में उसका हृदय कठोर, अहंकारी और अधर्मी होता गया। उसने अपनी शक्ति के घमंड में देवताओं के लोक पर आक्रमण कर दिया, इंद्र के अमूल्य कुबेर निर्मित छत्र को छीन लिया, ऐरावत हाथी को बंदी बना लिया, अप्सराओं को अपमानित किया और सबसे बड़ा पाप ये किया कि उसने विभिन्न राज्यों की 16,100 कन्याओं को अपहरण करके अपने महल में बंदी बना लिया, जिन्हें वो जबरन अपनी दासियां और पत्नियां बनाकर रखना चाहता था। उन कन्याओं का करुण विलाप, उनकी सिसकियां, उनकी पुकारें देवताओं तक पहुंचने लगी, जिससे इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और अन्य देवता भयभीत और पीड़ित होकर सीधे द्वारिका पहुँचे और श्री कृष्ण के चरणों में गिर करके बोले, हे वासुदेव, अब आप ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। नरकासुर का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, उसका अंत केवल आप ही कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण का तेजस्वी चेहरा गंभीर हो उठा। उन्होंने अपने श्यामल दृष्टि से देवताओं को देखा और शांत स्वर में कहा, अभी समय उचित नहीं है, क्योंकि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से देवशयनी एकादशी तक 4 महीने का चातुर्मास काल चल रहा है, और ये वो समय है जब स्वयं मैं, जो विष्णु का ही अवतार हूँ, योग निद्रा में विश्राम करता हूँ। इस समय यात्रा, युद्ध और रक्तपात वर्जित होते हैं, और अगर मैं इस समय धर्म की रक्षा के लिए भी शस्त्र उठाऊं तो लोक में यह अनुचित उदाहरण जाएगा कि धर्म की आड़ में धार्मिक मर्यादाओं को तोड़ा जा रहा है। अतः श्री कृष्ण ने 4 महीने तक चातुर्मास व्रत का पालन प्रारंभ किया, जिसमें उन्होंने ब्रह्मचर्य, उपवास, संयम और विष्णु सहस्रनाम के पाठ तथा यज्ञ, हवन और दान जैसे कार्य किए। द्वारका की नगरी भी उन 4 महीनों में तीर्थ सदृश बन गई, जहाँ ना कोई युद्ध की घोषणा हुई, ना ही कोई विजय यात्रा निकली, और चारों ओर साधना, भक्ति और धर्म का ही वातावरण छा गया। पर भीतर ही भीतर श्री कृष्ण का हृदय देवताओं की पुकार और उन 16,000 कन्याओं के अपमान की वेदना से व्याकुल था। वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि देवोत्थानी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब आए और वो नरकासुर का संहार करें। जैसे जैसे देवोत्थानी एकादशी का पावन दिन निकट आता गया, श्री कृष्ण मन ही मन सोचते रहे कि नरकासुर का अंत कैसे होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उसका वध केवल भूदेवी या उनके अंश के द्वारा ही संभव था। इसी चिंता में उन्होंने एक दिन अपने महल में सत्यभामा से इस विषय पर चर्चा करी
और तभी एक विशेष प्रसंग घटा जिसमें सत्यभामा ने ऐसा निर्णय लिया जिसने सारी की सारी कथा की दिशा बदल दी। हुआ यूं, जब देवोत्थानी एकादशी का दिन आया और श्री कृष्ण ने चातुर्मास का व्रत विधि पूर्वक संपन्न किया, तब वो अपने महल में एक विशेष चर्चा में लीन थे, जहां सत्यभामा भी उपस्थित थी। देवताओं के दूत बार बार आकर श्री कृष्ण को नरकासुर के अत्याचारों की व्यथा सुना रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में सत्यभामा को सारी कथा विस्तार से सुनाई और कहा, नरकासुर का अंत मेरे अकेले हाथों संभव नहीं है, क्योंकि उसका वध केवल भूदेवी या उनके अंश के द्वारा ही किया जा सकता है। ये सुनते ही सत्यभामा के तेजस्वी नेत्रों में एक अदम्य प्रकाश चमक उठा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, प्रभु, यदि मैं भूदेवी का अंश हूँ तो ये धर्मयुद्ध मेरा भी है, क्योंकि स्त्रियों का अपमान केवल देवताओं का ही नहीं, समस्त स्त्री जाति का अपमान है, और मैं इस कलंक को मिटाने के लिए आपके संग युद्ध भूमि में जाऊंगी। श्री कृष्ण पहले तो मुस्कुराए, फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, परंतु नरकासुर मायावी और अत्यंत शक्तिशाली है। उसके पास वज्र पर्वत, अग्निबाण, नागपाश जैसे घातक अस्त्र है। युद्ध कोई सरल कार्य नहीं है। पर सत्यभामा ने उत्तर दिया, यदि धर्म पर संकट हो और स्त्रियां स्वयं अपमानित हों, तो युद्ध भूमि में उतरना ही नारी का धर्म है, और ये अवसर मेरी परीक्षा का है। उनकी बातों को सुनकर के श्री कृष्ण के नेत्रों में गर्व की ज्योति छलक उठी और उन्होंने सत्यभामा को अपने संग युद्ध में चलने का निर्णय ले लिया। द्वारका नगरी में यह समाचार आग की तरह फैल गया कि श्री कृष्ण और सत्यभामा स्वयं युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री कृष्ण ने सत्यभामा की ओर प्रेम और गर्व से देखा, क्योंकि सत्यभामा स्वभाव से तेजस्विनी, साहसी और गर्वशालिनी थी। उनके भीतर असुरों के सामने घबराने का नाम नहीं था, परंतु युद्ध भूमि में उतरने की बात करना, वो भी उस युग में जब स्त्रियों का युद्ध में जाना असाधारण समझा जाता था, ये सत्यभामा के लिए अदम्य साहस का प्रमाण था। श्री कृष्ण ने उनकी बातों का आदर करते हुए गरुड़ पर चढ़ने का संकेत दिया, और इस तरह वो दिव्य दृश्य सामने आया जब द्वारका के लोग अपने महल की छतों पर खड़े होकर देख रहे थे कि श्री कृष्ण और सत्यभामा दोनों स्वर्ण जड़ित दिव्य वस्त्रों में शस्त्र सज्जित होकर गरुड़ पर सवार होकर जा रहे हैं और समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए प्राग ज्योतिषपुर की ओर बढ़ रहे हैं। जब श्री कृष्ण और सत्यभामा नरकासुर की राजधानी पहुंचे, तो मार्ग में बादलों के ऊपर उनकी छवि सूर्य की किरणों में स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी, और देवताओं ने पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। वहां पहुंचकर जब नरकासुर ने युद्ध का मैदान सजाया, तो उसने पहले ही सत्यभामा को देखकर उपहास किया कि क्या स्त्रियां भी अब युद्ध करने लगी हैं। नरकासुर ने अपने मायावी अस्त्रों, अग्निबाणों, वज्र पर्वत और अस्त्र और असंख्य राक्षसी सेना से उनका मार्ग रोका, परंतु सत्यभामा ने अपने दिव्य धनुष से नरकासुर के हर प्रहार का प्रत्युत्तर अपने बाणों से दिया। उन्होंने नरकासुर पर ऐसे तीव्र बाण चलाए कि वो बार बार घबराकर पीछे हटने लगा, और श्री कृष्ण ने वही क्षण चुना जब नरकासुर घायल और थका हुआ था, और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका अंत कर दिया और उसकी समस्त सेना का संहार हो गया। इस तरह नरकासुर का अंत सत्यभामा की उपस्थिति और पराक्रम के बिना संभव ही नहीं था। और ये घटना केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि उस युग में स्त्री शक्ति और धर्म की मर्यादा का सबसे सशक्त उदाहरण बन गई, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए पुरुष और स्त्री दोनों ही समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। और श्री कृष्ण के चातुर्मास व्रत की कथा में ये घटना अद्भुत मोती की तरह जड़ी हुई है, क्योंकि यदि सत्यभामा न जाती तो वरदान के अनुसार नरकासुर का वध संभव नहीं था और अधर्म का विनाश अधूरा रह जाता। उसका अहंकार चूर चूर हो गया, और अंततः नरकासुर ने मृत्यु के क्षणों में श्री कृष्ण से विनती करी कि मेरे वध का दिन नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाए, ताकि लोग उस दिन स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो जाएं। और श्री कृष्ण ने उसे ये वरदान दे दिया। तभी से दीपावली के एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है, और श्री कृष्ण ने उन 16,100 कन्याओं को मुक्त करके अपने सम्मान में उन्हें अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार कर लिया, ताकि समाज उन्हें तिरस्कृत ना कर सके। और इस प्रकार नरकासुर वध की कथा और श्री कृष्ण के चातुर्मास का व्रत दोनों ही हमें ये सिखाते हैं कि धर्म केवल शस्त्र उठाने का नाम नहीं है, बल्कि संयम, मर्यादा और धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहने का भी नाम है।
और धर्म की रक्षा भी तभी संभव है जब धर्म की मर्यादाओं में रहकर वो की जाए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी श्री कृष्ण ने आखिर क्यों किया था चातुर्मास का व्रत। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।